फ्रेंड, मैं हूँ वंदना। वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोस्ट वंदना में। कैसे आप लोग आए हो? सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, अभी सपना का ब्लॉग आया, उनकी मम्मी का ब्लॉग आया। मैंने देखा कि सपना किस तरीके से, मतलब एक फेस जो होता है ना, इंसान जब टेंशन में रहता है, दुखी रहता है, तो फेस जो है अलग से ही दिखने लग जाता है। सपना कितनी अभी भी परेशान है, लेकिन कुछ लोग अभी भी अपनी जो चीज़ें हैं रोक नहीं रहे हैं। सपना के मतलब पीछे हाथ धो करके पड़ गए हैं। यहाँ तक कि लखन भैया जो हैं उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, सीवी सपोर्ट कर रहे हैं। उसके ऊपर भी सवाल उठाया जा रहा कि मुंह बोला भाई, और ऐसा है वैसा है, देखना ये सीवी ने घर बिगाड़ दिया, लखन ने घर बिगाड़ दिया। तो भाई क्या चाहते हो? सपना को किस हद तक आप देखना चाहते हो? लेकिन आपकी ये गलत फहमी है। सपना के साथ पूरी दुनिया है, सपना के साथ बहुत बहुत लोग हैं, सपना के साथ हम लोग सब हैं। आप अपना देखो, अपना जो है वो सोचो कि आपके साथ क्या होने वाला है। तो भाई इनके ऊपर जो है कहीं ना कहीं एक्शन हो गया है। और मैंने जो एक ब्लॉग बनाया था कल कि महिलाएं होती हैं, तो इन्हीं पर ब्लॉग वो बनाया था। मैंने इनडायरेक्ट बोला था, डायरेक्ट अभी भी इन्हीं नाम ले रही हूँ, पहले भी, कि ये महिलाएं हमारे समाज में है जो यही करती हैं। दूसरे की जो दुश्मन होती हैं तो यही होती हैं। मैंने जो टाइटल डाला था, कुछ लोगों को पसंद आया, कुछ लोगों ने कहा हटा दो, मुझे भी वो नहीं अच्छा लग रहा था। लेकिन वो कमेंट था, ये कमेंट था जिसकी वजह से मैंने वो टाइटल डाला था। लेकिन मैंने उसे भी, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा था, मैंने डिलीट कर दिया था, दूसरा डाल दिया। और ये कमेंट था, एक बार नहीं, मैंने 2-3 वीडियो में देखा कि ये कमेंट हर जगह अब वही लोग कर रहा है, ये कमेंट की और कोई कर रहा है। तो मैं ये एक चीज़ कहना चाहूँगी लखन भैया से, लखन भैया के जैसा इंसान शायद अगर समाज में हो जाए तो जितनी भी हमारी बहन बेटियों को तकलीफ़ होती है, बहन बेटियों के साथ ऐसा होता है ना, समाज में कुछ भी नहीं होगा कभी भी। कोई भी लड़की परेशान नहीं होगी, किसी भी लड़की के साथ कुछ गलत नहीं होगा अगर हर इंसान लखन भैया के जैसा हो जाए, हर कोई ऐसे ही एक सोच रख ले, और हर एक औरत की जो दुश्मन बनी बैठी वो भी ना बने, एक दूसरे का औरत ही औरत सपोर्ट कर ले, तो काफ़ी आगे समाज चला जाएगा। हमारी औरतों के भी, हमारी लड़कियों के साथ में कभी कुछ गलत नहीं होगा। सिर्फ क्योंकि नारी शक्ति सब पर भारी होती है, लेकिन औरत ही औरत की दुश्मन है तो क्या करेगी? आज सपना के साथ जो हो रहा, अभी भी लोग उसको इतना टारगेट कर रहे हैं, इतना गलत बोल रहे हैं कि भाई इन लॉज के बारे में ठीक है बोलते हो, इन लॉज के बारे में हम लोगों ने भी इन लॉज को बोला है, लेकिन ये नहीं बोला कि इन लॉज का पर्टिकुलर पूरा दे दें हम नाम, या फिर इन लॉज के फेवर में हम सपना को इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में भी हम उसे छोड़ दें या किसी भी करें। जैसा मैंने बोला था कि जब इंसान दुखी होता है, परेशान होता है, उस समय उसे समझाया जाता है, ना कि उसे अकेला छोड़ा जाता है। जैसे मैंने पहले वाले वीडियो में बोला जब महिलाओं के बारे में, उसमें भी मैंने बोला था कि भाई जिस समय वो दुखी है उस समय उसको अकेला नहीं छोड़ सकते। और जब ये मुझे पता है कि इसके साथ कुछ गलत नहीं, मतलब गलती ही गलत हो रहा, कुछ नहीं, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा। क्योंकि भाई जितनी भी रिकॉर्डिंग सुनी गई, जितनी भी चीज़ें देखी गई, जैसे हमने बहुत बार बोला कि बोल रहे हैं लोग कि भाई जो इंसान दुनिया में नहीं उसकी रिकॉर्डिंग क्यों डाला, तो भाई उसके डालने का भी एक कोई रीज़न होगा। जो सपना ने डाला उस रिकॉर्डिंग को, उसको डालने का बहुत बड़ा रीज़न होगा, कुछ रीज़न नहीं बहुत बड़ा होगा, तभी डाला उस रिकॉर्डिंग को। दूसरी बात, आज सपना ने जैसे बोला कि हम सबका हिसाब करेंगे, तो शायद अब वो, हम सोच यही कामना करते हैं कि वो इतनी मेंटली बढ़िया हो जाए, अच्छी हो जाए, मैं अपना दिमाग संतुलन रखे और हर एक चीज़ का फेस करे। क्योंकि अब उसे अकेले ही करना है सब कुछ, मतलब अकेले का है तो हर कोई साथ उसके, लेकिन पीछे से जो भी करना है उसको, सामने से वो पहले चलेगी, पीछे से हर कोई है, हम लोग सब लोग हैं उसके पीछे से। और उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसा उसने एक चीज़ और बोली कि भाई मुझे अगर कोई भी लड़की किसी तरीके से परेशान है, मुझे कांटेक्ट करे, मैं भी उसकी मदद करूँगी। तो बहुत अच्छा लगा। अगर ऐसे ही सब महिलाएं एक दूसरे का सपोर्ट करने लग जाएंगी, वो मेरा मोटिव, मेरे उतने, मतलब उस लड़की का ब्लॉग देख के, औरत का, जिसने लखन भैया के बारे में बहुत चीज़ें बोली थी, सपना के अगेंस्ट बोलती है, उसकी चीज़ें देख करके मुझे उतने टाइम गुस्सा और इमोशनल थोड़ा था, इसलिए मैंने महिलाओं वाला वीडियो बनाया था कल। तो वो इसी वजह से लोगों ने उसमें बहुत प्यार दिया। ठीक है, जिस हिसाब से मेरे सब्सक्राइबर है, प्यार है, अच्छा है, लेकिन बस यही अगर सभी लोग थिंकिंग रख लें कि एक दूसरे का हर एक सपोर्ट करेंगी महिला, तो शायद आज समाज में सब कुछ सुधरने वाला है, सुधर जाएगा।
और सपना का एक अभी कि भाई अभी बहुत परेशान है, कोई भी हो, जब एक कहते हैं ना कि एक अच्छा भला इंसान अपना न्यू घर बनाता है, मेंटल अच्छा होता है मेंटली, तो उसके पास भी ये चीज़ें होती हैं कि भाई हमें ये करना है वो करना है। यहाँ तो सपना बहुत ज़्यादा टूटी हुई है, बहुत ज़्यादा अपने दिमाग से इतना परेशान है, उसका माइंड इतना डिस्टर्ब है, उसमें इतना सोचना है, फ्यूचर के बारे में भी सोचना है, अभी जो हो रहा है उसके बारे में भी सोच रही है, और भी चीज़ें सोच रही है। तो भाई उसमें थोड़ा सा तो उसे इन चीज़ों को वो लगेगा, लेकिन अभी उसके साथ जो है सबका प्यार है, सबकी ब्लेसिंग है, सबका आशीर्वाद है। सब आप जो भी कर रहे हो सपना जी बहुत अच्छा है। आप कुछ भी ना करो, सिर्फ और सिर्फ अपने काम पे फोकस करो, अपनी बेटियों को देखो, अपनी बेटियों की भविष्य को बनाओ, भविष्य को देखो। बेटियों, जो भी आपकी किस्मत में भगवान ने लिखा था, शायद जैसा आपने बोला कि मेरी जैसी किस्मत न देना किसी को, सच में मुझे भी ऐसे ही लगता है कि भगवान किस कलम से आपकी किस्मत लिखी, जो हर टाइम आपको दुख 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 ही दुख देते रहे भगवान। ऐसा है कि भाई अब बहुत हो गया। भगवान से भी यही एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अब तो अपने कलम को स्टॉप कर दीजिए, अब तो कोई खुशी दे दीजिए। आगे बुढ़ापा या फिर और जितना पढ़ा है उसकी बच्चियों की ऐसे सुनहरे कलम से लिखना, उसकी भविष्य की सारी उसकी बेटियों की ऐसी ज़िंदगी चमके जैसे सितारों की तरह के। मुझे उनका ब्लॉग जब दिखाते हैं तो बहुत इमोशनल लगता है। सभी लोग उस कमेंट में जब देखते हैं, कमेंट पढ़ते हैं, तो हर एक को रोना आता है कि भाई किस तरीके से है सिचुएशन, किस तरीके से वो हैंडल करें कि एक जो माँ बाप का बच्चों का सर के साया उठ गया था पिता का, आज माँ का था, घर का था, जो दादी बाबा का था, वो भी छीन लिया उन लोगों ने। भाई उनको इतनी हमदर्दी ही नहीं आई कि हमारी पोतियाँ क्या करेंगी। तो आज जो भी माँ बाप जो भी है, सपना है अपने बच्चों के लिए, उसे देखना है अपने बच्चों के लिए, और बच्चों के लिए वो जी रही और बच्चे उसके लिए हैं। क्योंकि भाई अब दुनिया में कौन किसका है, सारे रिश्ते सब बेकार होते हैं। सिर्फ अपना शरीर सही है तो सब कुछ सही है। और जैसा सपना ने ये भी बोला कि भाई कोई भी इतना बर्दाश्त ना करो, क्योंकि एक लिमिट होती है बर्दाश्त करने की। फिर भी समाज में आप बर्दाश्त करते चले जाओगे, आप चीज़ें करते चले जाओगे कि सोचोगे कि समाज में मुझे अच्छा कहा जाएगा, ऐसा ना हो कि मुझे बुरा कहा, लेकिन आपको गालियाँ पड़ेंगी, फिर भी आपको गालियाँ पड़ेंगी। इसी वजह से सपना ने कहा कि भाई कोई भी इतना बर्दाश्त ना करे जितना हमने बर्दाश्त किया। कहीं आज सपना ने इतना बर्दाश्त किया, ये चीज़ें पहले कर देती तो गाली तब भी खाती, अब भी खाती रही। जो लोग कुछ लोग दे रहे हैं तो इसका मतलब इतने दिनों से वो इतना कुछ सहन कर रही, उसके बावजूद उसे इतना कुछ टॉर्चर कर रहे हैं लोग, इतना कुछ कह रहे हैं। हमें तो लगता है लखनीत भैया आप बहुत अच्छे हो, दुनिया के सबसे बेस्ट बेटे, बेस्ट भाई, बेस्ट पति, बहुत अच्छे हो, जो हर एक मतलब लेडीज को बहन 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 करके ही साउंड करते हो, बुलाते हो। बहुत अच्छा लगता है, आपके अंदर एक भी घमंड ईगो नहीं लगता है। मैंने कई बार ब्लॉग में बोला भी है कि घमंड सिर्फ और सिर्फ लखन भैया की फैमिली में नहीं है, उनमें नहीं है, क्योंकि वो शायद कभी ऐसी सिचुएशन जी भी नहीं है, लेकिन लोगों की सिचुएशन, लोगों की दुख तकलीफ़ बहुत अच्छे से देखते हैं। आज उस इंसान ने इतना हिम्मत दिया, भले वो कहीं दूर हैं, लेकिन एक हिम्मत कहते हैं ना, हिम्मती, और एक बस थोड़ा सा प्यार से कोई बोल देना, वही दुख के समय में सबका बहुत अच्छा होता है। तो वही सपना के लिए शायद है। और जो रिएक्शन देती हूँ, सॉरी रिएक्शन नहीं देती, उनका ब्लॉग चैनल है, जो भी वो कर रही हैं उनको हमें लगता है कि एक इंसानियत के नाते आप किसी के बारे में ना बोलो। आपको नहीं अच्छा लग रहा है आप मत बोलो, आपको नहीं अच्छा लग रहा कि सपना सही है या इन लॉज सही है, कि सपना गलत है कि इन लॉज गलत है, आप मत बोलो। आपको इतनी चुल क्यों मची है, आप इतना क्यों कर रहे हो सब कुछ। आपके ऊपर जो ये एक्शन लिया गया है ना कहीं आप डिजर्व करती थी इसको, और आपके ऊपर जो हुई ये चीज़ें, अब आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी स्टोरी मैंने थोड़ी सी पहले जो शुरुआत में वीडियो देखा था, जो आपके इस घर में शायद कुछ ऐसे मम्मी मम्मी पापा पापा कुछ था, अब एग्जैक्ट याद नहीं, काफ़ी दिन हो गए, 1-2 साल। मैंने देखा था जैसे आप बोल रही थी, तो मुझे लगा था शायद आप
बहुत अच्छी हो, लेकिन आपकी इस समय बातें सुन के शायद आप अपना पास्ट भूल गई, या फिर आपकी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ, आप कितनी अच्छी हो, तो ये सब चीज़ें भूल करके एक किसी के ऊपर उंगली उठा रही हो आप। जो हमारे ससुराल में लड़कियों को प्रताड़ित किया जाता है, जो हमारी लड़कियां समाज में बहुत प्रताड़ित की जाती है, हर एक एक चीज़ नहीं होती कि सिर्फ ससुराल वाली प्रताड़ित, लड़कियों को समाज में इतना मतलब टॉर्चर किया जाता था, प्रताड़ित किया जाता है। जैसे अभी केस हुए हैं, इन सबसे ज़्यादा महिलाओं की ही द्वारा होता है, क्योंकि उसमें अगर लड़की सही भी है, उसके साथ कुछ गलत हो गया तो महिलाएं तुरंत उसको ये दे देंगी, अरे इसका कैरेक्टर ऐसा होगा, इसने ऐसा कुछ किया होगा, इसका कुछ ऐसा होगा। इतनी फुर्सत पुरुषों में नहीं रहती, हमें लग रहा इतना वो गंदा नहीं सोचते। जबकि आज के ज़माने में ज़्यादा करके लेडीजें जो है, गर्ल्स जो है, सबसे ज़्यादा जो फ्रेंड बनाती हैं ना, बॉयज़ बनाती हैं। कभी भी आप कॉलेज वगैरह आप जाओ देखो, तो जितने भी मतलब दोस्त होंगे लड़कियों के, सब बॉयज़ होंगे। बहुत कम लड़कियां लड़कियां दोस्त होती होंगी, क्योंकि लड़कियों लड़कों में ऐसा, महिलाओं में ऐसा होता ही नहीं है कि भाई वो चुगलखोर वाली बात। हम भी हैं, हम भी महिला हैं, हम भी अपने आप को भी इन्वॉल्व कर रहे हैं उसी में, लेकिन होती हैं इस तरीके से। लेकिन आज जो सपना का है, धीरे धीरे सब सपना हो जाएगा, सब अच्छा होगा, सब लोग तुम्हारे साथ हैं, हम हैं तुम्हारे साथ, सब तुम्हारी गृहस्थी बनेगी, सब स्मूथली चलेगी, सब बेटियों का आपका भविष्य अच्छा होगा। कोई भी आपका बाल बांका नहीं कर पाएगा, कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा आपके ऊपर। कहते हैं ना, एक दरवाज़ा बंद हुआ तो ऊपर वाले ने आपको यूट्यूब चैनल दिया है ना, यूट्यूब से अर्निंग करने को। भगवान ने सोच रखा था कि आपके साथ अगर एक इतना कुछ करेंगे तो कुछ तो आपके लिए दे। अगर आपके पास ये भी ना होता तो आप क्या करती, शायद इतनी मजबूर हो जाती, इतना सब कुछ जैसे लोग कह रहे हैं। तो वो चीज़ें भगवान ने कहा है ना कि भाई, भगवान ऐसा निर्दयी भी नहीं है कि हर चीज़ किसी से छीन ले, कुछ ना कुछ उसके लिए देता जरूर है। तो आप प्लीज़ परेशान ना हो, हर चीज़ को अपने अंदर सोचो, विचारो और बहुत अच्छे से रहो। भगवान करे आपको बहुत अच्छी लाइफ दे, अब आगे आपकी बेटियों को दे। तो आई होप वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।